हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैंने ये जो बेली फैट की जो सीरीज स्टार्ट की है, इसमें एक बच्ची ने बड़ा प्यारा सा कमेंट पूछा है कि नानी फिर ये बेली फैट होता ही क्यों है, ये बेली फैट क्या होता है। अब मैं तो अभी 13 इयर्स की हूँ और मुझे भी लगता है कि बेली फैट है। एक और कमेंट आया हुआ है कि मेरी बेटी 14-15 साल की है और अभी से उसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उसको पीसीओएस है, उसके बाल झड़ रहे हैं। तो ये इन सब चीजों का कारण क्या है? इन सब चीजों का कारण है आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल बैलेंस का सही नहीं होना, आपका अंधाधुंध वजन बढ़ना, बॉडी में फैट एक्युमुलेट होना। इसके कई सारे कारण होते हैं। तो आज के इस वीडियो में बेली फैट क्या होता है, क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, कौन से फूड आइटम्स ऐसे हैं जो अगर हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं, या कौन सी एक्सरसाइज है जिसको शामिल करते हैं तो हम इससे बच सकते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे दूसरे चैनल वी द डेमीगॉड्स मोटिवेशनल को भी सब्सक्राइब करें, उसको भी लाइक करें, क्योंकि वो जो छोटी छोटी स्टोरीज है, मोटिवेशनल स्टोरीज एंड एजुकेशनल स्टोरीज, दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और मैं चाहती हूं कि उनसे मिलने वाली छोटी छोटी सीख बहुत लोगों तक पहुंचे, और वो तभी संभव है जब आप लोग मदद करेंगे, आप मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दोस्तों के साथ बांटेंगे, तभी वो आगे बढ़ेगा। तो इस कोशिश में मेरी मदद कीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। अगर मैं बात करूं कारणों की, तो सबसे पहला कारण जो सामने आता है वो है स्ट्रेस। आज की लाइफ में जिसको देखो उसको स्ट्रेस होता है, काम का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, कि ये स्ट्रेस वो स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस होता है। और जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा बनता है, और यही मोटापे का, ओबेसिटी का कारण होता है। और इसी का नहीं, जब ओबेसिटी होती है, मोटापा बढ़ता है, तो वो हज़ारों बीमारियों का कारण बन सकता है। और ये ऐसा, जिसको स्ट्रेस ज़्यादा होगा उसका मिडल पोर्शन में बेली फैट ज़्यादा बनेगा, तनी हुई सी बेली होगी, लटकी हुई नहीं होगी। दूसरा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे इंसुलिन है, थायराइड है, कॉर्टिसोल है, एस्ट्रोजन है। ये हार्मोन्स अगर सही से काम नहीं करते हैं तो भी बेली फैट बढ़ता है, क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और फैट जमा होना शुरू हो जाता है, हंगर ज़्यादा होती है। तीसरा कारण है लैक ऑफ स्लीप, और ये बॉडी के लिए एक स्ट्रेस का कारण बनेगा, जो कि आगे चल के वेट बढ़ने का कारण बनेगा। आप एक्टिव नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो भी मोटापा बढ़ता है। और लेडीज़ में मेनोपॉज के टाइम पे बेली फैट बढ़ता है और उनका वेट भी बढ़ता है। उस टाइम ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है, मतलब आप खा तो रहे हो पूरा, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिएंट आपको मिलने चाहिए वो सही से नहीं मिल रहे हैं, तो भी फैट बढ़ता है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन कम है तो मसल्स ठीक से नहीं बनेंगे, उनका फंक्शन स्लो हो जाएगा, और जिससे स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन के चांसेस होंगे। फिर अगर आप लो फाइबर डाइट खाते हैं तब भी वेट बढ़ता है, क्योंकि उससे कॉन्स्टिपेशन होता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स सही नहीं है, सही मतलब कि आप मार्केट का खाना, रेडीमेड फूड ज़्यादा खा रहे हो, पैकेज फूड खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पी रहे हो, स्वीटनर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो ज़्यादा ले रहे हो, एल्कोहल ले रहे हो, या जंक फूड खा रहे हो, बहुत तला हुआ खाते हो, पैकेज खाते हो, बहुत बहुत मसाले वाला खाते हो, तो ये भी बेली फैट के बढ़ने का एक कारण बन जाता है। अगर आपके गट बैक्टीरिया सही नहीं है, वो गुड बैक्टीरिया नहीं है, तो डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, और डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा तो ऑटोमेटिकली वेट गेन का प्रॉब्लम होगा, बेली फैट का प्रॉब्लम होगा। अब इस बेली फैट को नापें कैसे? इसका नापने का बहुत आसान सा तरीका है कि आप अपनी कमर का सर्कमफ्रेंस, कमर का घेरा नापें। ये आसानी से कोई भी टेप लेके घर में किया जा सकता है। मैन में अगर 40 इंच से ज़्यादा है, या 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, या वीमेन में 35 इंचेस ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि बेली फैट बढ़ा हुआ है, बेली फैट जमा होना शुरू हो गया है। अब इसके लिए न्यूट्रिशन की बात करते हैं, क्योंकि पुअर न्यूट्रिशन है तो भी बेली फैट बढ़ता है, मैंने बताया। तो आपके फूड आइटम्स में विटामिन बी, खास करके B12 काफ़ी मात्रा में होना चाहिए, विटामिन डी, सी बहुत होना चाहिए, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ
आपका खाना प्रोटीन रिच होना चाहिए और फाइबर रिच होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर हैं तो फिर बेली फैट नहीं जमा होगा। और साथ में एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। अब क्या खाएं? कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें गेहूं नहीं खा सकते, उनको ग्लूटेन का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए बेस्ट चॉइस इज़ ओट्स एंड बार्ले। लेकिन ओट्स में भी अगर ब्रोकन ओट्स खाए जाते हैं या बार्ले में भी ब्रोकन या पर्ल बार्ले खाया जाता है तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये अमेरिकन जर्नल में एक स्टडी हुई थी जिसमें ये बताया गया था। बाकी आप एग से भी प्रोटीन ले सकते हैं, चिकन से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप ये चीज़ें नहीं खाते हैं तो आपको अपनी डाइट में पल्सेस एंड लेग्यूम्स काफ़ी मात्रा में ऐड करने चाहिए। यानी कि दालें काफ़ी लेनी चाहिए, राजमा है, छोले है, चावल है, सोयाबीन है, ये चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए जिससे आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन पूरी मात्रा में मिले और इसके साथ साथ आपको मिनरल्स वगैरह भी पूरे मिलें। नट्स बहुत अच्छे होते हैं, ख़ास करके बादाम और अखरोट बहुत अच्छे होते हैं, ये डाइट में शामिल करने चाहिए। इससे तो स्किन भी बहुत अच्छी रहती है, बाल भी बहुत अच्छे होते हैं। सीड्स को शामिल करना चाहिए, जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं, ये तो आजकल सुपर फूड में काउंट होते हैं और इनसे वेट लूज़ करने में काफ़ी मदद मिलती है। इसमें ओमेगा 3 भी होता है। बेसल सीड्स बहुत अच्छे होते हैं, इनको भी अगर सही तरीके से खाया जाए तो वेट मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। साथ में ले फर्मेंटेड फूड हमारे इंडिया में तो बहुत होता है, इडली, डोसा और ये उत्तपम, ऐसी चीज़ें जो हैं जिनको पहले फर्मेंट किया जाता है, चाहे सोयाबीन हो, चाहे फर्मेंट करें और उसके बाद खाएं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। फिर है काऊ मिल्क, गाय का मिल्क, लेकिन गाय अगर ग्रास फेड है तभी वो दूध ज़्यादा फ़ायदा करता है, तभी उससे जो मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी में ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिट्रस फ्रूट्स की। सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फ्रूट जिनमें विटामिन सी बहुत मात्रा में होता है। अगर विटामिन सी खाया जाता है तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बॉडी में टॉक्सिन्स को नहीं जमा होने देती हैं, बॉडी से टॉक्सिन्स को निकाल के बाहर करती हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, इनमें फाइबर और मिनरल्स एंड विटामिन्स काफ़ी मात्रा में होते हैं। अगर ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाई जाएं तो भी वेट जो है वो मेंटेन रहता है। अब बात आती है कोकोनट ऑयल की, क्योंकि हमारे यहाँ कोकोनट ऑयल होता है, या तो फिर ऑलिव ऑयल अगर लें उसको भी खाया जाए तो उससे भी वेट को मैनेज करने में थोड़ी आसानी होती है। केले में पोटेशियम और मैग्नीशियम काफ़ी मात्रा में होते हैं, तो ये भी हमारी डाइट में अगर शामिल हैं तो बहुत फ़ायदा करेंगे। इसके बाद बात आती है कि ये तो हमने खाया है, अब बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए और क्या करना चाहिए। और हमारे यहाँ पर हर्ब्स हैं, सीड्स हैं, बहुत सारे स्पाइसेस हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में। मैं इसके लिए कई बार वाटर थेरेपी में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। साथ में मैं इम्यूनिटी बूस्टर टी मसाला भी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। चाहे अजवाइन हो, इसका अगर वैसे खाई जाए खाने के बाद हल्की सी रोस्ट करके, या इसका पानी बना के वो पिया जाए। सिनेमन है, या तो कैरम सीड्स हैं, अजवाइन है, सौंफ है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो इनके काढ़े बना के पिए जाएँ, इनको चाय में मिलाया जाए, ये हर तरह से फ़ायदा करती हैं। हमें इन चीज़ों को जो सामने आप देख रहे हैं उनको तो कोशिश करनी चाहिए बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए। जैसे शुगरी ड्रिंक्स हैं, मार्केट से मिलने वाले कोक वगैरह हैं, कितना भी उसके ऊपर डाइट लिखा हो लेकिन वो नुकसान करते हैं। ट्रांस फैट्स हैं जिनकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होती है, जो हम उठाते हैं बिस्किट बर्गर ये खा लेते हैं, वो गलत है, उससे बेली फैट बढ़ता है। जंक फूड से भी बेली फैट बढ़ता है। रिफाइंड आटे की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। आई होप कि जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बेली फैट क्या होता है और क्यों होता है, आपको उसका जवाब मिला होगा। आपको तरीके भी पता चले होंगे कि कैसे उससे बचा जा सकता है। आप कोशिश करेंगे उससे बचने की, क्योंकि बेली फैट जो है वो मोटापे का मेन कारण होता है। आपकी एनर्जी लूज होती है, और कई बार सुना होगा ना, हम तो खाते भी अच्छा है लेकिन फिर भी थके रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको सही से नहीं मिल रहे हैं। आप खा तो रहे हो लेकिन वो बॉडी में लग नहीं रहे हैं।
तो और उसका कारण है मोटापा। तो मोटापे से और बेली फैट से तो जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना अच्छा है। आप कोशिश कीजिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, जरूर छुटकारा मिलेगा। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।